नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को इस बार भी निराशा हाथ लगी है। दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, हम सभी आप लोगों के साथ आए थे और दोस्तों बहुत सारे बच्चों का हमने लाइव चेक किया कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ। उसमें से बहुत सारे बच्चों का नहीं भी हुआ और कुछ बच्चों का हुआ है। अब दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ों में बच्चे फँस चुके हैं और दोस्तों जब कट ऑफ इतनी ज़्यादा बताई जा रही कि हाई गई है और हाई गई भी है, ये रियलिटी है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है क्या सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी? क्योंकि देखिए किसी बच्चे के ज़्यादा मार्क्स थे लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और किसी बच्चे के कम मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया। हालाँकि इसका एग्ज़ैक्टली डाटा किसी के पास अवेलेबल नहीं है कि उसके कितने नंबर एक्चुअली में इस वक़्त हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि उनके 98 मार्क्स थे, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते थे और इससे ज़्यादा भी थे। यूँ मान के चल लीजिए 200 नंबर थे और ओबीसी कैटेगरी से वो पहले थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जबकि 198 पॉइंट यहाँ पर समथिंग पॉइंट के कुछ कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की गई है। उसी प्रकार यूआर कैटेगरी में ओबीसी तो और ईडब्ल्यूएस में भी बात करते हैं और एससी एसटी सभी कैटेगरी की बात करते हैं। इसमें ऐसा बच्चों को प्रतीत हो रहा है कि एग्जाम में धांधली हुई है। तो इस वजह से जो बच्चे फेल हो गए हैं वो भी ये वीडियो जरूर देख लें ताकि वो अगली वैकेंसी की तैयारी कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस होप में बैठे हुए हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। और दोस्तों अगर आपकी सेकंड लिस्ट नहीं जारी होती है मेरिट लिस्ट, तो अब आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर अगर आपके ऑलमोस्ट ज़्यादा होंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सब कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की हर एक अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आंसर की जारी कर दी गई थी, लेकिन अगर स्कोर कार्ड जारी हो जाता तो बच्चों को और ज़्यादा भी मतलब कि डाउट ना रह जाता कि उसके ज़्यादा नंबर थे लेकिन कम नंबर कट ऑफ गई, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट मतलब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ने ये दोस्तों पहले ही बता दिया है कि आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 के संदर्भ में डीबीपीएसटी के लिए आहूत किए गए अभ्यर्थियों को जो सूची जारी की गई वह परीक्षा के प्रथम मतलब चरण का परिणाम है या अंतिम चरण नहीं है, क्योंकि अभी डीबीपीएसटी होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। और बच्चों की जो मांग थी कि इसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए, तो यूपीएससी के तरफ से यूपीएससी का हवाला देते हुए आयोग ने कहा है, जैसा कि यूपीएससी जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं करती हैं कि पहले वो सब कुछ क्लियर कर लेती हैं और फाइनल रिजल्ट जब वो देती हैं तब उसका स्कोर कार्ड जारी करती हैं। उसी प्रकार ये देख लीजिए दिनांक 21 नवंबर 2024 की विज्ञप्ति के अनुच्छेद 8 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। ये बात भी लिखी गई है। अगर यहाँ पर स्कोर कार्ड बच्चों को जारी कर दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी ये मुमकिन है। और तब तक बच्चे क्या करें, तब तक क्या कोर्ट जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हुए या फिर एग्जाम में धांधली हुई है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत हम विस्तार में समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा इसमें हुआ क्या है जिससे बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 31 की सेकंड शिफ्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के नंबर घटेंगे तो 31 की सेकंड शिफ्ट वालों के ही घटेंगे, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं। और ऐसा बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स, यूँ हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है? हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी वही दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर दिक्कत जानते हो कहाँ पर हुई है? मैं ऐसा नहीं कहता कि बच्चों ने कैलकुलेशन अपने मार्क्स की सही नहीं की है। अगर यहाँ पर 10 बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है? 10 बच्चे बोल रहे हैं तो हम 7 बच्चों को ये कहेंगे कि उन्होंने अपने क्वेश्चन को कैंसल्ड हुए हैं, ठीक है? कैंसल्ड होने के बाद जितना स्कोर बन रहा है, उस हिसाब से उन्होंने अपना कैलकुलेशन करके मार्क्स को एग्ज़ैक्टली नहीं ढूँढ पाए हैं या फिर निकाल पाए हैं। अब यहाँ पर ऐसा हुआ है तभी बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट की जो बच्चों का नंबर है वो सबसे ज़्यादा कम हुआ है। कम नहीं हुआ, एक बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। हाँ, हालाँकि बहुत कम बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये जब क्वेश्चन कैंसल्ड हुए हैं, ठीक है? कैंसल्ड क्वेश्चन हुए हैं, इस वजह से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे रहा है ये कैंसल्ड क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छे से नहीं करने की वजह से उनको एग्ज़ैक्टली उनके कितने मार्क्स थे ये नहीं पता चल पाया है। अब दोस्तों कितना नंबर नॉर्मलाइज़ेशन में बढ़ा है, ये बात तो किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए और मुझे लगता है कि किसी को पता होगी भी नहीं। कितना भी आप एनालिसिस कर लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि 31 की सेकंड शिफ्ट जब हुई थी,
तब ऐसा बताया जा रहा था जब फाइनल आंसर की आई कि 7 क्वेश्चन इनके कैंसिल्ड हैं, सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इनको मिलेगा। अब सबसे ज़्यादा होने का मतलब है कि अब बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम हुए हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि इसी शिफ्ट के नंबर कम भी होंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि इस शिफ्ट के क्वेश्चन कैंसिल्ड भी हुए हैं और इसका नॉर्मलाइजेशन भी कम हुआ हो? एक्चुअल में पहले भी 7 क्वेश्चन जब कैंसिल्ड हुए, बच्चों ने उसमें अपना समय व्यतीत किया और ये क्वेश्चन कैंसल हो गए। फिर भी बच्चों को कम समय मिला, कम क्वेश्चन मिले, फिर भी अब ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हीं बच्चों के क्वेश्चन कम हुए हैं, मतलब नंबर कम हुए हैं। ऐसा कहना ही शायद मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि एक्चुअल में जो बच्चों ने इस शिफ्ट में पेपर दिया है, उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज भी हुए हैं। बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अब हम दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं। एक बच्चे के पहले जब आंसर की नहीं आई थी, फाइनल सैंपल आंसर की आई थी, तब बन रहे थे 88.5 मार्क्स, ठीक है? पूरे के पूरे कैंसिल, जितने भी उसके क्वेश्चन गलत थे, सब कुछ मिलाकर इतने को नंबर बन रहे थे। 31 की सेकंड शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही फाइनल आंसर की आई, उसके मार्क्स जानते हो कितने हो गए? 198 पॉइंट समथिंग या 190, आप समझ सकते हो, इतने मार्क्स हो गए। अब आप सोच लीजिए, इतने मार्क्स से इतने मार्क्स, कम से कम 10 मार्क्स इसके फाइनल आंसर की में आने में ही इंक्रीज हो गए। और उसका यहाँ पर फिजिकल में भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है? फिजिकल में भी सिलेक्शन हो गया और ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था, ठीक है? ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था। 190 के ऊपर समथिंग भी यहाँ पर हो गया। अब ये एक बात अच्छे से सोचिए, अगर घटे होते तो इस बच्चे के भी मार्क्स घटे होते ना, इसके मार्क्स तो घटे ही नहीं। इसके मार्क्स यानी कि बढ़े होंगे, क्योंकि जितनी कट ऑफ गई थी उससे इसके कम नंबर थे। मतलब जितनी ओबीसी कैटेगरी की कम नहीं गई है कट ऑफ, उससे इसके कम नंबर थे 31 की सेकंड शिफ्ट। इस वजह से हम बता रहे हैं भाई, ये जो डाटा अभी तक बताया जा रहा है आपको, ये फिर आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है। इस वजह से आप 31 की सेकंड शिफ्ट से बिलोंग करते हो या फिर अदर शिफ्ट से बिलोंग करते हो, आपका डीबी पीएसटी में सिलेक्शन हो गया है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए, फालतू की चीज़ों पर नहीं फोकस करनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। एक बात अच्छे से याद रख लीजिएगा, जो भी आपको कहता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अपनी अगली वैकेंसी की तैयारी करते रहिएगा, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े कि ये भी गोल्डन टाइम जो है इस वक्त का भी चला जाए। क्योंकि जिन बच्चों का नहीं हुआ, वो फिर से क्या करने लगे हैं, तैयारी करने लगे हैं। अगर आप लोग भी ऐसा भटक रहे हो, तो बिल्कुल भी भटकना बंद करो, क्योंकि नए बच्चे भी इसमें फिर से जुड़ेंगे और फिर से उसी प्रकार का कंपटीशन हो जाएगा। तो अगर आप कंपटीशन से आगे बढ़ना चाहते हो, तो ज़रूर से ज़रूर इस बार फिर से वैकेंसी में क्या करो, तैयारी करते रहो, क्योंकि 40,000 का जब सरकार ने बोल दिया है, तो अगले साल या फिर 2027 में आना ही आना है। बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है? अब जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो गया है, उनको बहुत-बहुत बधाई। अब वो सोच रहे हैं कि सर आखिरकार हमारा कट ऑफ क्या जाएगा, फाइनल कट ऑफ कितने नंबर तक बढ़ेंगे? सर हमें कुछ क्लू दे दीजिए, जिसके अकॉर्डिंग हम पता कर पाएँ कि हम फिजिकल करने जाएँ या ना जाएँ। फिजिकल आपको 100% करने जाना है, पहले भी बता रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर कट ऑफ देखें, तो यूआर कैटेगरी की मेल कैटेगरी में 214 के आसपास गई है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं कि कितनी गई है, ओबीसी कैटेगरी की 190 प्लस रखिएगा, लेकिन 190, ठीक है? क्योंकि प्लस गई ही है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाना चाहिए इससे ज़्यादा, लेकिन इससे कितनी कम गई? 187 ऑलमोस्ट, या प्लस ही गई है, 188 या 187 के आसपास गई है, ठीक है? इतनी गई है। वहीं एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, 178.04 शायद गई है। और एसटी की अगर बात करते हैं, 146 पॉइंट कुछ गई है, ठीक है? इतनी कट ऑफ गई है। अब यहाँ पर एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10 नंबर का ही ज़्यादा अंतर नहीं, 10 नंबर का ही ऑलमोस्ट अंतर है। अब इतनी जब कट ऑफ गई है, तो अब मान के चलिएगा कि फाइनल कितने नंबर पर हो जाएगा। अब अगर हम यूआर कैटेगरी का देखें, यूआर कैटेगरी का 214 कट ऑफ यहाँ पर गई है, तो मान के चलिएगा कि 230 तक यहाँ पर हो सकता है इनका फाइनल सिलेक्शन हो पाए, ठीक है? क्योंकि इतने नंबर बढ़ने की पूरी संभावना हो सकती है भाई, ठीक है? 230 इतना ही लगभग लगभग हो सकता है। अगर ओबीसी की हम बात करें, 198 गई है, तो मान के चलिएगा कि 210 के आसपास, ठीक है? 210 के आसपास या 212-15 तक ही इनका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना है। अब अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, इनकी गई है 187 के आसपास, तो 200 आप मान के चलिएगा कि 200 या 205 के बीच में इनकी कट ऑफ रह सकती है फाइनल, ठीक है? और एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट 178 कट ऑफ गई है, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर इनकी कट ऑफ जाएगी,
तो 190 तक ही इनकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 190 से ज़्यादा अब तो नहीं जा सकती है। एसटी की अगर बात करते हैं 146 की मेल कैटेगरी की कट ऑफ है, 146 गई है। 146 इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 160 तक या फिर इससे कम तक ही रहेगी। इससे ज़्यादा अब आपकी फाइनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाली नहीं है। तो मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।